आज के इस लेक्चर में बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर द डिलेमा, इसमें शॉर्ट आंसर को हमने सेलेक्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हालांकि हमने 4 क्वेश्चन को जो है रिलेट किया है और चारों क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहेयर बाज कह रहे हैं बिहेयर वन हैंड जहाँ एक तरफ, बिहेयर वन हैंड जहाँ एक तरफ, वी आर सक्सेसफुल इन पुशिंग आउट द बाउंड्रीज ऑफ आवर नॉलेज, जहाँ एक तरफ हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वी आर पुटिंग आवर लाइफ इन डेंजर, और दूसरी तरफ हम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर, काज ऑफ साइंस, इसमें विज्ञान का ही कारण है, विज्ञान का ही कारण है। कह रहे हैं विज्ञान का ही कारण है। डिस्क्राइब माने वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। वेयर वन हैंड, जहाँ एक तरफ, वी आर सक्सेसफुल इन पुशिंग आउट द बाउंड्रीज ऑफ अवर नॉलेज, जहाँ एक तरफ हम अपने ज्ञान की सीमाओं को जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वी आर पुटिंग आवर लाइफ इन डेंजर, और दूसरी तरफ हम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। पुटिंग, डेंजर में खतरा होता है। ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह, ग्रह कौन सा हमारा? पृथ्वी। कॉज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का ही कारण है, विज्ञान की ही देन है। डिस्क्राइब, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर है ए डिलेमा मीन्स, डिलेमा का अर्थ है इज टू डिस्ट्रॉय, माने नष्ट करना, द लाइफ ऑफ क्रीचर्स, यानी प्राणियों के जीवन को। डिलेमा का अर्थ है कि प्राणियों के जीवन को नष्ट करना। विच रिटन बाई रेमंड बी फोस्टिक, जिसको रेमंड बी फोस्टिक ने रिटन किया, नहीं लिखा है। ही डिफाइंस हियर, वो यहाँ पर वर्णन करते हैं, दैट डिलेमा वर्ड, डिलेमा जो शब्द है, इज ए लेथल माने घातक। डिलेमा शब्द का अर्थ ही घातक है। ठीक है, तो कह रहे हैं ए लेथल वर्ड टू द यूनिवर्स, जो कि वास्तव में सृष्टि, यूनिवर्स का सृष्टि होता है, सृष्टि के लिए घातक है, यानी नुकसानदायक है। ठीक, द एटॉमिक बम, परमाणु बम, इज ए डिस्कवरी ऑफ साइंस, परमाणु बम जो है वो विज्ञान की खोज है। ठीक है, वाज बेस्ड ऑन द इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब समीकरण, जो समीकरण पर आधारित है। आप दी मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी बहुत ही बुद्धिमान, एंड ग्रेट साइंटिस्ट, और महान वैज्ञानिक, जो है बहुत ही बुद्धिमान और महान वैज्ञानिक की समीकरण पर आधारित है, नेम्ड आइंस्टीन, जिसका नाम आइंस्टीन है। ही मेड हिज इक्वेशन, उसने अपनी समीकरण को बनाया, विच वाज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया गया, टू मेक द, कह रहे हैं टू मेक द एटॉमिक बम, यानी परमाणु बम को बनाने में इसका प्रयोग किया गया था। द नॉलेज ऑफ द साइंस, विज्ञान के जो ज्ञान, हैज़ ब्रोकन, यानी विज्ञान के ज्ञान ने हैज़ ब्रोकन, तोड़ रखा है। क्या तोड़ रखा है? द बाउंड्रीज माने सीमाओं को, आप बंडेज, जो बंधन की जो सीमाएं, उनको तोड़ रखा है। सो द साइंस हैज़ बिकम फ्री, इसलिए विज्ञान जो है वो स्वतंत्र हो गई है, फ्री हो गई है। टू मेक द हॉरिबल वेपन्स, यानी भयानक हथियारों को बनाने में, वेपन्स माने हथियार होते हैं, जो भारी हथियार होते हैं उन्हें वेपन्स कहा जाता है। इन दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर, ग्रह हमारा पृथ्वी, यानी पृथ्वी ग्रह पर, एंड द पब्लिक आर यूजिंग, जनता इनका प्रयोग कर रही है, ऑफ द इन्वेंशन माने आविष्कारों का, इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में। द अदर हैंड माने दूसरी तरफ, द साइंस पुट द ह्यूमन लाइफ इन डेंजर, और दूसरी तरफ इस विज्ञान ने मानव के जीवन को खतरे में डाल दिया है। बिकॉज द साइंस इज मेकिंग हॉरिबल वेपन्स, क्योंकि विज्ञान जो है वो खतरनाक हथियारों को बना रही है। एस जैसे एटम बम, परमाणु बम, एंड अदर टेक्निक, और अन्य तकनीकें, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, जो बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदायक है, टू लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणियों के लिए, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेजिक इरोनी ऑफ साइंस, विज्ञान का दुखांत क्या है, यानी विज्ञान का दुख क्या है, विज्ञान ने ऐसी क्या चीज़ बनाई जिसको मतलब दुख हो रहा है। हालांकि विज्ञान के दुखांत की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वियर वन हैंड, जहाँ पर एक तरफ, वी आर सक्सेसफुल, हम सफल हो रहे हैं, इन पुशिंग आउट द बाउंड्रीज ऑफ आवर नॉलेज, अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए,
एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ भी पुट ह्यूमन लाइफ इन डेंजर, और दूसरी तरफ अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। डेंजर मतलब खतरा। द मिरेकल ऑफ साइंस, ये विज्ञान का चमत्कार है। हैज़ चेंज्ड द पिक्चर, जिसने बदल दिया, क्या बदल दिया, तस्वीर, पिक्चर को बदल दिया है। ऑफ वर्ल्ड माने संसार की, जिसने संसार की तस्वीर ही बदल दी है। व्हेन द साइंस हैज़ प्रोवाइडेड न्यूली थिंग्स, यानी विज्ञान ने नई नई चीज़ों का जो है उत्पादन किया है, यानी बढ़ावा दिया है। और अदर वेपन्स, और अन्य औजारों का, हथियारों का। दैट मेड ह्यूमन लाइफ मोर एंड मोर सक्सेसफुल, जिसने मानव के जीवन को अधिक से अधिक सफल बनाया है। एज वेल एज इजी लाइफ, साथ ही साथ सरल जीवन को बनाया है। ठीक है, सरल जीवन को भी बनाया है। द अदर हैंड द साइंस गेव दोज थिंग्स, दूसरी तरफ विज्ञान ने उन चीज़ों को भी दिया है दैट आर वेरी इंजूरियस, जो बहुत हानिकारक हैं, टू द लिविंग क्रीचर्स, माने जीवित प्राणियों के लिए। एट द मशीन्स, खास मशीन की जो बात करें, एंड बम्स, और बम की बात करें, आर सो हार्मफुल, वो बहुत ही नुकसानदायक हैं, यानी हानिकारक हैं। दैट द ह्यूमन लाइफ बिकम्स अनबरेबल, जिससे मानव का जीवन असहनीय हो गया है, यानी मानव का जीवन जो है वो असहनीय हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हाउ साइंस इज थ्रेट टू आवर सिविलाइजेशन, यानी विज्ञान हमारी जो है सभ्यता के लिए किस प्रकार से चुनौती है। कहने मतलब है विज्ञान किस तरह से हमारी सभ्यता के लिए चुनौती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द चैप्टर ए डिलेमा, जो हमारा चैप्टर है डिलेमा, इज ए फेमस एंड जो है थ्रेटफुल टू आवर सोसाइटी, ये वास्तव में हमारे लिए, हमारी जो है समाज के लिए, कहने मतलब हमारी समाज के लिए ये जो डिलेमा जो चैप्टर है वास्तव में काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है और जो नुकसानदायक है। इट डिस्ट्रॉइंग, ये चैप्टर जो है इट डिस्ट्रॉइंग माने एक विनाशकारी की बात कर रहा है। द ह्यूमन लाइफ, खासकर मानव जीवन की, यानी मानव जीवन के विनाश की बात कर रहा है। थ्रू द वेरियस वेपन्स, यानी भिन्न प्रकार के औजारों के हथियार के द्वारा, वेपन्स माने औजार या हथियार होते हैं। बीच आर दी प्रोड्यूसिंग ऑफ साइंस, जो विज्ञान का उत्पादन है, जिसे विज्ञान उत्पन्न कर रही है। इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, ये विनाश को, डिस्ट्रक्शन माने विनाश होता है, विनाश को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आप आवर सिविलाइजेशन, जिसमें हमारी सभ्यता का भी विनाश हो रहा है या हिरास हो रहा है। द साइंस हैज़ पावर, विज्ञान में वो पावर है, वो शक्ति है, एंड एबिलिटी, वो क्षमता है, टू मेक वीक अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ों को कमज़ोर कर रही है, ऑफ दी नेचर, प्रकृति की, एज वेल एज, साथ ही साथ इट कह रहे हैं इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ये हमारी सभ्यता का विनाश कर रही है। द साइंस हैज़ पावर, विज्ञान में वो शक्ति है, एंड एबिलिटी, वो क्षमता है, टू मेक वीक अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ों को कमजोर कर रही है, ऑफ द नेचर, प्रकृति की, एज वेल एज इट वीपन्स, यानी इसके जो हथियार हैं, पुट द लाइफ ऑफ क्रीचर्स इन डेंजर, जिसने प्राणियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। मोस्टली खासकर इट इज़ द मिरेकल ऑफ साइंस, ये विज्ञान का चमत्कार है। दैट इज शोइंग बोथ डायरेक्शन, जिससे दोनों दिशाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे आप गुड अच्छाई की, एंड बैड माने बुराई की। ठीक है, गुड माने अच्छाई और बैड माने बुराई। जलील माने सामान्य तौर से वी कैन फाइंड आउट, हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं दैट हॉरिबल फॉर्म, जो भयानक रूप है आप साइंस विज्ञान का, इज मोर ऑन द अर्थ प्लेनेट, वो जो है पृथ्वी के ग्रह पर वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, यानी पृथ्वी पर इसका रूप भयानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, शॉर्ट में। तो देख लेते हैं इसका, व्हाट डिलेमा इज साइंस फेसिंग, यानी डिलेमा जो है विज्ञान का किस रूप को सामना कर रहा है, डिलेमा विज्ञान का किस रूप को सामना कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। दी चैप्टर ए डिलेमा, चैप्टर डिलेमा इज मेकिंग ए फेमस मेमोराइज, ये प्रसिद्ध रूप से एक स्मरणीय चीज़ को दोहरा रहा है। पॉइंट ऑफ अगस्त, जो कि एक खासकर अगस्त पॉइंट से, अगस्त बिंदु से संबंधित है। जो कह रहे हैं कि 1945 को इट वाज द रोस्ट डे, ये सबसे खतरनाक दिन था, सबसे बेकार का दिन था इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, संसार की इतिहास में। ठीक है, दैट कुड बी सीन ऑन द बोथ सिटी ऑफ जापान, जो जापान के दोनों नगरों पर देखा जा सकता है, एस हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी जापान के जो शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन दोनों पर इसका प्रभाव देखा गया था। ठीक, 1945 में। इट वाज एस प्लेट, ये ऐसे मतलब गिराया गया था एस ड्रामेटिक स्टाइल, एक नाटकीय अंदाज में। ठीक है,
कहने वाले इस खेल को ऐसे खेला गया जैसे एक नाटकीय अंदाज में। इट डिस्ट्रॉयड, इसने नष्ट कर दिया, टू मोर एंड मोर क्रीचर्स, अधिक से अधिक प्राणियों को इसने नष्ट कर दिया था। ठीक, सो द डिस्कवरीज करें, सो द डिस्कवरीज एंड यूज ऑफ साइंस, इसलिए विज्ञान की जो खोजें हैं और इसके विज्ञान के जो प्रयोग हैं आर बोथ गुड और बैड, वो अच्छे भी और बुरे भी हैं, फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। मोस्टली खासकर द मीन ऑफ द डिलेमा, डिलेमा का जो अर्थ है इज डिस्ट्रॉयर माने विनाशक। ठीक है, डिलेमा का जो मेन अर्थ है वो विनाशक है। द साइंस एज वेल एज इट्स डिस्कवरीज, विज्ञान और इसकी साथ साथ उसकी जो खोजें हैं, फ्राइटेंड, इन्होंने भयभीत कर दिया है, टू द सोसाइटी, समाज के लिए। ठीक, सो इसलिए देयर इज नॉट रिलीफ, इसमें कोई राहत नहीं, टू अवॉइड फ्राम द हॉरिबल फॉर्म ऑफ साइंस, विज्ञान के भयानक रूप से बचने की कोई भी राहत नहीं है। सो द हॉरिबल साइकिल, जो भयानक चक्र है ऑफ द साइंस, विज्ञान का, इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और ये बहुत ही लवली वीडियो है जो कि इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।